भले ही केंद्र की मोदी सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया हो, भले ही सरकार के इन फैसले के बाद किसानों ने इसे किसानों की जीत बताकर जश्न मना लिया हो, लेकिन इन सब के बावजूद किसान परिवारों में मायूसी छाई हुई है। ऐसा ही एक परिवार पानीपत जिले के गांव सिवा से है, जिसमें अभागिन महिला ने करीब 9 महीने पहले अपने पति को खो दिया। एक अभागिन मां ने अपना बेटा खो दिया तो वहीं 2 बच्चों के सर से पिता का साया उठ गया। लेकिन आज तक भी ना तो सरकार की तरफ से कोई मदद मिली और ना ही किसान संगठनों की तरफ से कोई खास मदद मिली। अब परिवार के सामने रोजी रोटी और बच्चों को पालने की समस्या खड़ी हो चुकी है। परिवार को पालने वाला किसान हरेंद्र 9 महीने पहले किसान आंदोलन में दुनिया छोड़ गया था। हरेंद्र की पत्नी ने बताया कि घर में वही कमाने वाले थे। उनके जाने के बाद पूरी दुनिया ही बदल गई। उन्होंने बताया कि वही थे जो ठेके पर लेकर खेती करते थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन उनके जाने के बाद बच्चों की पढ़ाई पर खास असर पड़ रहा है। परिवार को चलाने में मुश्किलें आ रही हैं। उन्होंने बताया कि वे अब एक भैंस का दूध बेचकर बच्चों को पढ़ा रही हैं और अपना घर का गुजर बसर कर रही हैं। उन्होंने मोदी सरकार के फैसले को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन साथ ही पीएम मोदी से कम अपने एक बेटे को सरकारी नौकरी और परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। क्या बोलूं जी, आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही है। उसके जाने के बाद घर का सारा माहौल ही बदल गया। बच्चों को चलाने वाले भी वहीं थे, पढ़ाने वाले भी। बहुत दिक्कत आ रही है। उसकी कमी तो कोई पूरी कर नहीं सकता, पर प्रधानमंत्री से ये कहेंगे कि हम जैसे करनाल में डेथ हुई थी, उसको सहायता मिली थी, हमें वही सहायता मिले, हमारे एक बच्चे को नौकरी मिले और जो मुआवजा मिल सके वो हमारा हक है, दे सकते हैं जितना भी वो करें। बच्चे कितने हैं आपके? 2 लड़के हैं। वो क्या करते हैं? एक BA सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है, 11th क्लास में पढ़ रहा है गांव के स्कूल में। उनकी भी फीस भरने में दिक्कतें हो रही होंगी? हाँ जी, बहुत दिक्कत हो रही है। छोटे हैं, कोई कमाने वाला नहीं है, कोई खेती की इतनी सुविधा नहीं है। परिवार में तो वही था। उनके जाने के बाद परिवार पे क्या असर पड़ा? बस जब बड़ा चला जाए तो पता हो सब। घर की स्थिति भी खराब हुई होगी इस दौरान। तंगी में है। बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ आर्थिक स्थिति कमजोर है, कैसे पढ़ाने की समस्याओं का सामना आप लोगों को जैसे करना पड़ रहा है? बहनों है, अपना पढ़ रहे बच्चा, एक 11वीं में है, एक 13वीं में है। बाकी देखो सरकार क्या मदद करती है। घर की स्थिति तो ठीक नहीं है। अपना थोड़ा बहुत इसमत है जहाँ खान जाऊँगा, बाकी तो वो करेगा था सारा। और भाई उसकी कमी तो पूरी नहीं होगी। सरकार को कोई मदद करनी चाहिए, कुछ ना कुछ करनी चाहिए तो सरकार ने। जब इतने शहीद हो गए तो सरकार ने सोचना चाहिए इस बारे में भी, कुछ ना कुछ तो परिवार की मदद करे। क्या लगता है कि जैसे मोदी सरकार ने भी ये फैसला लिया कि बहुत देरी नहीं कर दी कि इसमें इतने शहीद नहीं? जब ये फैसला लेना ही था तो फिर तो इतने दिन क्यों लगाए सरकार ने? सोचने की बात है। तो कल मोदी भी कह रहा था भाई, पहले भी तो सोच सका था मोदी, जो ये कल बयान दिया मोदी ने, भाई ये हत्या तो नहीं होती है, परिवार तो नहीं किसी के दुखी होते। जब ये कानून रद्द करना ही था तो पहले इन्हें सोचना चाहिए था। अब सोचने का फायदा क्या है? अब तो जो चलेगा जन भाई परिवार है, पालन पोषण तो होगा। स्थिति तो बिल्कुल तंगी है उसके बगैर जी। और मांग ये है सरकार से कुछ मुआवजा या लड़के को सरकारी नौकरी दी जाए, आर्थिक स्थिति सुधरे इनकी। कितने बच्चे हैं उनके? 2 लड़के हैं। अच्छा, उनकी पत्नी कोई घर पे ही रहती हैं? हाँ, घर पे ही रहती है। एक भैंस ले रहे हैं बस, वही काम, उससे दूध दाद बेच के वो काम चलता है बस। तो क्या काफ़ी ज़िंदगी में बदलाव आ गए हैं अब हरिंदर के जाने के बाद? सारे बदलाव आ गए जी। घर की स्थिति अब बिल्कुल ख़राब हो चुकी है।